Hello everyone, how are you all? Good morning. Hello, sir. Hello, Hello, sir. We are sir. fine, sir. What about you? What about you? And what about you? I'm also fine, beta. Thank you. Sir, we are fine. What about you? Okay, I'm also fine. I'm also fine. Thank you. Let us start the session for today in maths. Today we have to continue. Today we have to continue the same chapter what we were discussing in our last class. So as I remember that in our last session we started the chapter number 2, na? Yes, sir. Yes, sir. Even we discussed, we solved the till how many question? How many question did we complete in our last class? Beta, how many questions already we have discussed in the second chapter, in the first exercise of second chapter? Can anyone tell? Yes, start your mic and tell me yes. Sir, 3. Question number 3. Sir, 3. Okay. So let me open the book. This is the first exercise of the second chapter, and already after discussing the concept, already we have discussed the concept related to this chapter, and also we have discussed the question number 1, 2 and 3. 3 को लेकर के थोड़ा सा लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप लोग कर ले गए होंगे, जितना मैंने सिखाया था उसके हिसाब से. इससे बड़े बड़े एडिशन आपको कराए गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में इसको आप हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड करेंगे, बिना हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली आंसर कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें समझाया गया था. Yes, sir. Yes, sir. Are you all able to do this one? Are you all able to find out the answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the third question is, we all have to do the calculation and fill the missing number. In the first question, it is already mentioned, it is already filled. The first question already has been done for the help of yours. So यहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे 4380 ही क्यों मेंशन हुआ? क्या इसके जगह पे कोई दूसरा नंबर क्या नहीं लिखा जा सकता था? जरा इसको चेक करते हैं हम लोग, पहले इरेज करते हैं जरा. अब सबसे पहले मान लीजिए ये क्वेश्चन ना डिस्कस करके मैं कोई दूसरा क्वेश्चन एक काम करता हूं. लेट मी शो यू लाइक दिस. लेट मी राइट द सेम क्वेश्चन हियर. यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स था, खाली जगह था 3, 4, 2, 6. 3, 4, 2 and 6. यही तो था पहले रो में. उसके बाद में 1, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, 5, फिर से ब्लैंक था और फिर से 1. ये आपको प्लस करना था, और यहाँ पे नीचे कुछ आंसर्स भी लिखे हैं. आंसर्स क्या लिखे? सबसे पहले तो ब्लैंक है, उसके बाद 5 लिखा था, 9 लिखा था, 3 लिखा था, 9 लिखा था. जरा इसको डिस्कस करते हैं. इज इट द सेम क्वेश्चन लाइक ए? Yes, sir. अब आपको पता है इसमें ऐड करना है. ऐड करने में जो खाली जगह है, जो बॉक्सेस हैं, जो ब्लैंक हैं, वी हैव टू फिल द रिक्वायर्ड नंबर. तो सबसे पहले वंस को वंस से प्लस करते हैं. इधर से तो प्लस करेंगे नहीं, इधर से करेंगे. सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड से करेंगे ना. Yes, sir. Yes, sir. प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच? The 7. इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं. इसमें डायरेक्टली सीधा आपको आंसर लिखना है. ये तो आसान था. बट व्हाट अबाउट दिस? 7. व्हाट अबाउट दिस? 2 प्लस हाउ मच इक्वल टू 5? The 3. Sir, 3. 3. 3. बेटा एक बात पे आपको ध्यान रखना है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है क्या? 2 प्लस 3 के अलावा भी कोई नंबर लिखा जा सकता है, कोई डिजिट लिखा जा सकता है जिसका आंसर 5. क्या यहाँ पे 13 लिख सकते हैं हम लोग? 13 and 2 इक्वल टू 15. 15 के 5 ऐसे लिख सकते हैं? क्यों? No, sir. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 2 डिजिट है. Answer में 5. 3 डिजिट लिखना है. क्यों नहीं लिख सकते ये 13? बिकॉज देयर इज ए 2 डिजिट. तो हमें तो एक डिजिट ही लिखना है ना.
है कि नहीं? Sir. तो एक Yes, sir. डिजिट अगर आप लिखेंगे तो एक डिजिट में 2 + 3 = 5 और 2 + 4 = 6, 2 + 5 = 7, 2 + 6 = 8, 2 + 7 = 9, 2 + 8 = 10, 2 + 9 = 11, फिर उसके बाद 2 डिजिट शुरू हो गया. दैट मीन्स कि and only 3 can be written. 3 and only 3 can be written to get 5 as the answer. 2 + 3 = how much? 5. Now it is okay. कैसे आया 5? ये क्लियर है? Yes, sir. In the same way, how much plus Yes, sir. how much plus 5 = 9? सिंगल डिजिट का आंसर बताना है. 1 से लेके 9 Sir, 3. Sir, Sir, 4. 4. 4. Sir, 4. I told 3. That is the wrong one. अमोना खाबू 3 अगर आप अमोन ले जोड़ेंगे, रहे हैं ना 3 जोड़ेंगे तो होगा. कौन बात कर रहा है? किसको बाहर होना है क्लास से? कौन बात कर रहा है? किसकी यहाँ से आवाज? आकांक्षा बेटा अपना माइक बंद कर दो प्लीज. करिए. तो इसमें हाउ मच प्लस 5 = 9? 5 में सिर्फ 4 जोड़ने पे 9 आता है. आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज करेंगे 9 नहीं आएगा, ओनली 4 को छोड़ के. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4. 4 + 5 = 9. इन द सेम वे 3 + हाउ मच = 3? 0. Sir, 0. How many plus 1 = 9? How many? Sir, 8. अब यही पूरा आंसर भी लिखा गया था उसमें. आपका सेम आंसर लिखा है 8043, 8043, 7 उसमें, 7 इसमें है ना. तो इन द सेम वे so you all have to Yes, complete the sir. क्वेश्चन नंबर बी. तो क्वेश्चन नंबर बी तो इजी है, कर ले जाएंगे आप सभी. Yes, बारी sir. आती है Yes, sir. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 वर्ड प्रॉब्लम है. मैं आपको समझाता हूँ, उसके लिए बिल्कुल परेशान हो. लेकिन जो ऐसे अभी जैसे मैंने आपको सिखाया है क्वेश्चन नंबर 3, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 है. इतना प्लस हाउ मच, इतना प्लस ये मान के चलो यहाँ पे ब्लैंक है, इतना प्लस हाउ मच = 1 लाख. ये कितना लिखा है? इसमें कितना प्लस किया जाए कि ये 1 लाख के बराबर हो जाए? टेल मी द आंसर. Sir, 4. Sir, 4. 99,906 में क्या प्लस किया जाए कि 1 लाख हो जाए? 4. ये 4 तो आपको पता था. आपको आगे अगर आपको कई बार कैलकुलेट ना कर पाए, पता ना चल पाए, तो क्या करना होता है? आपको पता है ना, ये गट्ठर और ये गट्ठर, ये दोनों को मिला दोगे तो इतना बड़ा गट्ठर मिलेगा. अगर मुझे पता करना है ये कितना मिलाया गया, तो ये वाला गट्ठर इसमें से निकाल लो. जब इसमें से निकाल लोगे तो जो बचेगा यही तो बचेगा. इसका मतलब इसमें से अगर ये आप निकाल लेंगे, इसमें से अगर ये निकाल देंगे यानी ये कम कर देंगे, तो कम करेंगे यानी कि माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आंसर आएगा? 4. और यही 4 आपका वहां पे आएगा. तो ये समझ में आया कैसे 4 आता है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बी. अब जिससे मैं पूछूंगा वो उसको बताना है, जिससे मैं पूछूंगा उसको बताना है. और जिसके वीडियोज ऑन है मैं उन्हीं में से ही पूछूंगा, किसी और से नहीं पूछूंगा. दिव्यांशी, स्टार्ट योर माइक एंड टेल मी द आंसर ऑफ द सेकंड बी. बी का बताइए. 5 lakh. 4 लाख प्लस 5 लाख = 9 लाख. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल सही. अभिनय पांडे, नेक्स्ट बताइए. क्वेश्चन नंबर सी. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सी बताइए. Sir, बताओ बेटा, Sir. कितना लिखा है? जरा जरा इसको पढ़िए, कितना लिखा है? जरा पढ़ के बताइए कितना लिखा है. Sir, 7 plus. Sir, 7 plus = 5. 5,000. 1 10 100,000.
5 lakh. ये नंबर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, जरा देखिए क्या लिखा है, ये दिख रहा होगा कितना लिखा है, ये टोटल कितना लिखा है विनय पांडे? 1 10 100,000 10,000 lakh. Sir, 5 lakh. जरा ये मुझे बताइए, आपने लाख तक काउंट किया है, कहाँ पे लाख हुआ है? ये आपका 7 आपका 1s हो गया, ये आपका 10s हो गया, ये आपका 100 हो गया, ये 0 आपका क्या है 1000 है, ये 5 क्या है 1,000. 5 क्या है 1000 के बाद क्या आता है 10,000. 10,000। लाख वाला डिजिट कहाँ पे है? और Sir, 50. क्या 50,000 है? लेकिन एक बात और, जब आपको पढ़ाया गया है कॉमा लगाना बताया गया है तो आपको पता है इधर 1s इधर 1000 लाख होता, कॉमा लगा होता तो एक और कॉमा होता, फिर उसके बाद लाख होता। अगर कॉमा लगा है तब क्या सोचने, इतना ज्यादा सोचा जाता है। कॉमा के बाद तुरंत देखिए 1000 वाला ही तो है ये पीरियड, 1000 वाले पीरियड में क्या होगा, कितना लिखा है ये, पढ़िए फिर से कितना लिखा है? Sir, 50,000 से 50,000 कितना? Sir, 50,000 से 1. अब इसमें 7 प्लस हाउ मेनी, 7 में क्या प्लस किया जाए कि ये 50,000 7 हो जाए, जरा बताइए। सेवन में कितना प्लस किया जाए? 7 प्लस हाउ मच, 7 प्लस हाउ मेनी इक्वल टू 50,000 7। 1000. मैं अभिनय से पूछ रहा हूं अभी, इतना इजी क्वेश्चन है, अगर इसको 1,000. कितना Sir, 10,000. कितना कितना बेटा? Sir, 10,000. आप ना, आपको सच में सेकंड में करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं, मैं आपको क्लास 4th में किया हूं, आपका पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, केवल मस्ती कर रहे हैं आजकल। 10,000 में 1 जोड़िए जरा, 10,000 मैंने लिखा यहाँ पे, 10,000 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? नहीं कौन करिए तो जल्दी जल्दी बताइए। 10,000 में 1 अगर हम प्लस करें तो कितना होगा? एक और बढ़ाए तो 10,000 के बाद क्या आता है? Sir, 2,000. 10,000 के बाद 2,000 आता है। Sir, 1,000 के बाद sir 2,000 आता है. 1,000 के बाद 2,000 आता है। आप तो क्या बोले, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। 1,000 के बाद अगर 1 प्लस करो, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे प्लस करो, +1 इधर लिखेंगे या लास्ट में लिखेंगे? 1s के प्लेस पे लिखेंगे ना, तो कितना आता है? Yes. तो +1 इक्वल टू 1, यहाँ पे टेंस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कितना लिख के आया, कितना आया ये? Sir, 101. ये 101 लिखा है, जरा फिर से पढ़िए। Sir, 1,001 लिखा है. 1,001 के बाद क्या आएगा फिर? 1,001 आता है, 1,002 आता है। एक काम करिए, आप कॉपी लेकर के आज 1 से लेकर के 1,000 तक मुझे लिख करके दिखाई भेजिएगा काउंटिंग, और अगर नहीं भेजा तो आपके घर पे आके पिटाई करूंगा। क्लास 4th में Yes, चले गए, sir. दोबारा पढ़ रहे हैं क्लास 4th में, इनको अभी गिनती नहीं आती है, और अगर नहीं भेजा तो कल से क्लास 3rd में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना। आज आपकी क्लास खत्म, मुझे 1,000 तक काउंटिंग चाहिए। आपके पास कॉपी है या नहीं अभी? नहीं, Sir, है. मुझे वो आपके रिटर्न 10 पेजेस का वर्क है, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 100 तक गिनती लिखने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। आप 2 घंटा समय Sir, लगेगा 1 से लेके sir कितना तक लिखना है? 1,000 तक, 1 से लेके 1,000 तक। Yes, sir. समझ में आया ना? Yes, sir. पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा आपको, नंबर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, पता नहीं है कि क्या आता है कौन से नंबर के बाद। बताओ क्या आप काउंट करोगे? 7 में आपको ये नहीं पता है
कि अगर 10 में 7, अभी मैं आपसे पूछ लूं 7 में कितना प्लस किया जाए इक्वल टू 17 हो जाए, तो आप कहोगे पता नहीं क्या बोल दोगे। 7 में कितना प्लस किया जाए कि ये 107 हो जाए। अरे बहुत सीधी सी बात, 7 में कितना प्लस करे कि 107 हो जाए, यानी 100 भी है और 7 भी है, तो 100 ऐड करेंगे ना। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर सी का आंसर कितने लोग बता पाएंगे? शो मी योर हैंड। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हाउ मेनी कैन टेल? शो मी योर हैंड फ्रॉम यू ऑल। मैं किस ऐसे बच्चे से पूछूंगा जो बिल्कुल भी मुझे पता है नहीं बता पाएगा, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। हैंड शो करें कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा जाएगा ये बता पाएंगे, किसको कितने बच्चों को आता है? ऋषभ को आता है, दिव्यांशी को आता है, अनन्या को आता है, आदेश को आता है, सचिन एंड शिवा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आकांक्षा उपाध्याय, आपसे भी मुझे उम्मीद थोड़ा कम है, इसलिए आप भी बताइए। आकांक्षा उपाध्याय यस सर। बताइए 7000 में वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी पढ़िए और देखिए इसमें 7 में कितना प्लस करें, 7 में कितना प्लस करें कि ये 50,007 हो जाए। उसमें जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, जितना आप जोड़ रही हो ये इतना कैलकुलेशन करके आंसर नहीं आएगा, सीधा सीधा आंसर बताना है इसका। आकांक्षा भी नहीं बता पाई। जिक्रा, जिक्रा नहीं, कनीश फातिमा आपकी बारी। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके बोलिए। कनीश जी बताइए। सर बगल में से बात कर रहे हैं उनको डांटिए तुरंत। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं। सर 5 सर इसका सर ये होगा सर 5000। कौन बोल रहा है ये? हाँ फिर से बताइए, फिर से बताइए क्या बताए हैं? सर 5000। ये अभिनय बता रहे हैं। ये कौन बताया आपको? सर मैं सर हम बता रहे हैं। अभी कहीं कॉपी में लिखा है क्या? कैसे किया ये? सर जब 7 को 5000 में जोड़ेंगे तो तभी आएगा सर 5000। 5000 में 7 और जोड़ दोगे। अच्छा 5000 में 1 अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5001। 5000 में 2 5002। 5003 जोड़ोगे तो 5000 में 3 और जुड़ जाएगा 5003। अरे ये 50,000 है बेटा। 5,000 रुपीज आपके पास है और मैं 7 रुपए आपको और दे दूं तो क्या ये 50,000 हो जाएगा? क्या बातें करते हो आप लोग। 5,000 रुपीज आपको दिया गया है और मैं आपको 7 रुपीज और दे दूं तो क्या ये 50,000 हो जाएगा? नो सर। ये 5 मान लीजिए ये 500 रुपीज आपके पास है, मैं इसमें अगर 5 रुपीज और दे दूं तो ये 500 और 5 मिलकर के 505 ही तो बनेगा कि 5,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। क्या बनेगा? ये 500 ही तो रह जाएगा, सिर्फ 5 तो ज्यादा हुआ। सर जैसे यस सर। 7, अभी मैं आपसे इस तरह पूछूं तो बता ले जाएंगे आप लोग। 50,000 प्लस कितना इक्वल टू 50,007। $50,000 प्लस हाउ मच इक्वल टू 50,007। इसका आंसर क्या होगा? कोई भी बताइए। अभिनय, आकांक्षा और जो ये तीनों बच्चे नहीं बता पाए, कनीज, आप तीनों में से कोई भी बताइए, बाकी लोग बता ले जाएंगे। बस यही 3 बच्चे हैं।
इसमें तुरंत बता दिए कि 7 50,000 में 7 जोड़ने पे 50,000 7 हो जाता है। तो यही तो मैंने किया है, ये 50,000 नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बॉक्स यहाँ पे बना दिया गया। तो जब 7 में कितना प्लस किया जाए कि 50,000 7 हो जाए, अब बताइए। सर 50,000। 50,000 जैसे आप 7 में 100 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सर 800। बहुत अच्छा, आकांक्षा उपाध्याय बताइए। 800 बेटा, आकांक्षा उपाध्याय काउंटिंग आप, यस सर। आपको 100 के बाद क्या आता है, जरा ये बताइए। 100 के बाद क्या आता है? 100 के बाद सर 101। अच्छा, और उसके बाद जरा काउंटिंग मुझे 101 102 ऐसे काउंट करके बताओ। काउंटिंग करिए तुरंत आकांक्षा। 100 100 1 102 103 104 105 106 107 108 109 110। आकांक्षा आप ये बताइए, ये 100 में कितना प्लस कर दे कि 102 हो जाए? आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज है, मैं आपको और कितना रुपया दे दूं कि 102 रुपीज हो जाए आपके पास? इसके पहले जिस स्कूल में भी आप पढ़ती थी या जहां पे भी पढ़ती थी, आपने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया। और स्कूल का दोष नहीं होता, क्योंकि देखो अभिनय यहीं के पढ़े नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन ही नहीं लगता, रेगुलर क्लास ही नहीं करते। क्लास करते समय कभी होमवर्क कॉपी तो लिखते नहीं, लोग कथा जैसे सुन रहे हैं लाइव क्लास ऑनलाइन, 1 घंटा केवल देख लेंगे टीवी जैसे, उसके बाद कॉपी पेंसिल तो उठाएंगे नहीं, कैसे याद होगा, कैसे कर पाएंगे? 100 में अगर कितना ऐड करें कि 102 रुपीज हो जाए, ये बताइए आकांक्षा। सर 2 रुपए अगर आपको और दे दें, 2 रुपीज अगर मैं आपको और दे दूं तो ये 102 हो जाएगा। लेकिन 108 अगर बनाना हो, अगर 2 के बजाय मैं आपको 8 रुपए दे दूं तो कितना बन जाएगा? तब 108। 108। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। अगर 100 में 7 रुपीज मैं आपको दे दूं तो कितना बन जाएगा? 107। सही, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास मान लीजिए 7 रुपीज है, 100 नहीं, आपके पास 7 रुपीज है और मैं आपको 100 रुपीज दे दूं। आपके पास 7 रुपीज है और मैं आपको 100 रुपीज दे दूं अपने पास से, ये लो तुम ये भी, तो कितना पैसा हो जाएगा? सर 800। 800 हो जाएगा बेटा, पहले आपके पास 7 रुपीज है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पहले आपके पास 100 रुपए का नोट है, फिर ये मैंने 7 रुपए आपको कॉइन के रूप में दिए, तो आपके पास टोटल कितना पैसा हो गया था? 107। अच्छा, अब ऐसा मानो आपके पास कितना पैसा है, कितना रुपया है आपके पास? 7। 7। इस कॉइन का है, सिक्का है, ठीक है, कॉइन है, समझ में आया? ये 7 रुपए आप हाथ में लिए रखो और मैं आपको 100 रुपए का नोट भी दे रहा हूं, एक नोट दे दिया 100 रुपए का, तो 7 रुपीज का कॉइन और एक नोट 100 रुपए का कितना हो जाएगा? 800, 800 कितना होगा? 107। कितना होगा? 107। बात तो वही हुई ना, ये पहले 100 रुपए का नोट आपके इस हाथ में था, ये 7 रुपीज कॉइन के रूप में मैंने आपके इस हाथ में दिए, तो इस हाथ में 100 रुपए का नोट, इस हाथ में 100 रुपए का नोट और इस वाले हाथ में क्या है? 7 रुपीज कॉइन, दोनों को मिला दिए, कितना हो गया? 107। लेकिन अगर यही कॉइन मैं इसमें रख लूं, 7 रुपीज का कॉइन इसमें रख लूं और 100 का नोट इस हाथ में रख लूं, फिर मिलाऊंगा तो 800 बन जाएगा? नो सर। नो सर। तो ये गलत है, 800 नहीं, 7 + 100 = बेटा 107।
और ये 7. छोटी कैलकुलेशन क्लास 4th में मतलब बहुत मुश्किल है। आप एक छोटा छोटा कैलकुलेशन आप क्लास थोड़ा सा किया करो बेटा। काउंटिंग आकांक्षा उपाध्याय, दिस इज Yes, sir. ये सिर्फ आकांक्षा उपाध्याय का नहीं, आप एक काम करते हैं सभी बच्चों का एक ही वर्क हो जाएगा। मुझे पता है बाकी सारे बच्चे 3 बच्चों को छोड़ के 3 से 4 बच्चों को, बाकी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल। आई नीड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग सभी को भेजना है। ऋषभ, दिव्यांशी, आकांक्षा, अनन्या, एवरीबडी, सिर्फ 4 बच्चे नहीं, सभी को। दिस इज द वर्क। और अगर नहीं भेजा तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा उस बच्चे को, मैं तुरंत क्लास से सबसे पहले बाहर करूंगा, और मैं पक्का कल नहीं पढ़ाऊंगा अगर 1000 तक जिसने काउंटिंग नहीं भेजा। ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी क्लास खत्म होने के बाद आप तुरंत 1 घंटे में उसको लिख लेना। 1000 तक लिखना है 10 पेजेस में, 10 पेजेस में, या आप 1 पेज में लिख लें, आपके ऊपर है। मुझे 1000 तक लिखना आपको आना चाहिए। बताइए काउंटिंग नहीं आ रहा है, आप क्या प्लस कराएं? इसी तरह 7 में कितना जोड़ेंगे तो 50,000 7 हो जाएगा। 7 में 50,000 और जोड़िए तब 50,000 7 होगा। चलिए मैंने बता दिया, फिलहाल बाकी बच्चों से पूछना था। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये तो आसान है। सचिन आप बताइए बेटा, बहुत हो गया। सचिन, शिवा, आप दोनों में से एक माइक ऑन करें, मुझे बताइए टोटल हाउ मच, व्हाट विल बी द आंसर। 10 मिनट और बचे हैं, 30 मिनट खत्म हो गया। माइक ऑन करिए पहले, इतना समय लग रहा है। 61,100. सर 68,000 68 नहीं होगा। 1.8 68,000 नहीं होगा बेटा आज की रिकॉर्डिंग अगर मैं अपलोड करूंगा ना, लोग कहेंगे इनके स्कूल के बच्चे कितने गड़बड़ है, जोड़ना नहीं आता है। 61,993 में सिर्फ 7 रुपीज देने पे 68,000 पहुंचा दे रहे हैं। बताइए क्या 61,000 आपके पास है तो 1 रुपए का सिक्का दूंगा तो फिर वो 62,000 हो जाएगा? अरे 1000 का नोट देना पड़ेगा तब वो 1000 आगे बढ़ेगा ना, कि सिर्फ 1 रुपए से बढ़ा देंगे आप। इसी तरह इसमें 61,000 में मतलब ये जितना है इसमें सिर्फ 7 जोड़ना है, 7,000 नहीं। 7 और 7,000 में अंतर है कि नहीं? सर है। ये तो वही वाला बात हुआ ना कि मैंने पूछा अभी 100 में 7 जोड़ने पे कितना आएगा, तो किसी ने बोला 800। अरे 100 में आपको 100 और अगर कोई दे तब 200 होता है, ये तो सिर्फ 7 दे रहा है, कम दे रहा है, तो इसका मतलब 200 से भी कम होगा। कितना होगा? 107 होगा। और अगर कोई 800 बोल रहा है तो बताओ कितना बड़ा गलत बोल रहा है वो। चलिए कोशिश करिए फिलहाल। 61,962,000 क्या होगा बेटा? सर 62,000 सर 62,000 Who is telling this answer? नहीं, आकांक्षा के पहले कौन? बेटा जिसका नाम लें उसी को बोलना है। अनन्या मुझे पता है आप बता ले जाओगी, आप बता ले जाओगी, ऋषभ बता ले जाएंगे, लेकिन अभी आकांक्षा और ये सारे बच्चों से नहीं पूछूंगा तो इन लोगों को कभी नहीं आएगा। बताओ अभी 6 + 1 100 + 7 = 800 बोल रहे हैं। आप लोग के कहने के हिसाब से अभी मैं आगे बढ़ जाऊं तो इन बच्चों को आएगा? फीस तो ये बच्चे भी देते हैं ना, तो सारे बच्चों को पढ़ना जरूरी है। बुक्स आपके कंटिन्यू होगा बेटा, परेशान मत होइए। जिससे पूछा जाए बारी बारी से उसी को बताना है। आपसे आपके लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी बुक से ही पूछा जाएगा, डोंट वरी। चलो कोई बात नहीं। चले सचिन, शिवा बता पाएंगे या मैं किसी और से पूछूं जल्दी से? ये ज्यादा समय ले रहे हैं। आदेश कुमार आप बताइए,
इनका माइक ही बंद है, मैं इनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा अगली बार से, बाहर कर दूंगा अलग से, माइक बंद किए रहते हैं। बोलिए, 62,000 तेजी से बोलिए। तो 62,000 62,000 बता रहे हैं। जरा देखते हैं, अब यहां पे इतना अकल नहीं आता है, ये आपका 5 डिजिट नंबर है, ये कितना लिखा है अगर मैं पूछूंगा तो तुरंत बताएंगे 61,993। ये कितना लिखा है, ये 7। अब 61,993 में 7 जोड़ना है, तो 61 क्या किया ना, 61,000 में 7 जोड़ के 68,000 बोल दिए, ये गलत हो गया। अरे इसका 1, ये 7 जो है कौन से प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे है, ये 1 पे है। और ये इस वाले नंबर में 1 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3 3 में ये 10, उसके बगल में 100, ये 1000, और ये क्या है 10,000। 10,000 अब 1 को 1 से में प्लस करेंगे ना, कि 61 को 7 में प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, 1 को 1 में। अब 1 को जब 1 में करेंगे तो सबसे पहले 1 तो आपका 3 है ना, तो 3 और 7 को प्लस करिए, इसका 1 3, इसका 1 7, तो 3 + 7 = कितना, 62,000 3, मैं 1000 बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 3 + 7 = कितना, सर 10 10 के 0, 1 कैरी जाएगा, कैरी कहां पे जाएगा, टेंस वाली प्लेस पे जाएगा 1, टेंस के ऊपर देखो मैंने लिखा है, फिलहाल इसको मन में रखना चाहिए। तो ये कैरी प्लस टेंस, अब 1 के बाद टेंस की बारी आई ना, कैरी प्लस टेंस यानी 1 + 9 = कितना, 1 + 9 = 10। क्या इसमें टेंस कितना है, इसमें भी कोई टेंस है या नहीं, नो सर नहीं है, तो फिर नहीं लिखेंगे। 1 + 9 = 10, 10 प्लस कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, 10 प्लस कुछ भी नहीं, कितना, 10 प्लस कुछ भी नहीं 10 ही होगा, 10 के 0, फिर 1 कैरी आया 100 की प्लेस पे, 1 + 9 = 10, फिर नहीं कुछ है, 10 के 0, 1 फिर 1000 की प्लेस पे आ गया, तो 1 + 1 = 2। सर 2 अब फिर यहाँ पे क्या, आपको कैरी आया ही नहीं था, केवल 6 बचा, तो 6 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं था 10,000 के प्लेस पे, तो कितना हो गया ये 62,000। तो कैसे 62,000 आता है, ये समझ में आया, यस सर वंस में वंस प्लस कर लिया करिए, 7 + 100, ये वंस है, इसका वंस क्या है, ये है, तो 7 + 0 = 7, यहाँ पे टेंस है ही नहीं, ये 0 तो कुछ भी नहीं, +0 = 0, कुछ भी नहीं, +1 = 1, कितना है ये 107, 800 नहीं, 107। चलो प्लस करना आप लोग को। चलिए अच्छे क्वेश्चन थे, फिलहाल इसमें आप लोग को कंफ्यूजन हो सकती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट चलिए एक अच्छी बात है, पता चला। अब इसकी बारी आती है, 10,000 में कितना प्लस किया गया, 4 लाख, यहाँ पे ये 100, ये 1000 कॉमा के बाद ये 4 लाख हो जाएगा, यानी 10,000 + 4,123। 10,000 में 4,123 अगर प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4,123 प्लस कितना, मैं आपको पूछूं 5 + 6 = 6 प्लस हाउ मच, कोई भी बताइए बेटा आप लोगों में, 5 में 6 प्लस करें तो कितना, 5 में सर 5 अच्छा एक बात बताइए, 5 चॉकलेट किसी के पास है, किसी के पास 6 चॉकलेट है, इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो ये किसके बराबर होगा, ये अगर मैं इधर रख लूं और ये, तो ये 5 जो है, 5 ये ऋषभ लिए हैं और ये आदेश लिए हैं, क्या ये अगर आदेश को ये दे दूं और ऋषभ को 5 दे दूं तो क्या बराबर नहीं होंगे, बात तो उतना ही हुआ, दोनों को मिला लो बराबर हो गया, प्लस करना मतलब मिलाना ही तो हुआ। तो क्या ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिखाने पड़ेंगे क्लास 4th में,
नो सर, बिना सिखाए कहाँ चलेगा बेटा, लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहां पे 10,000 में इतना प्लस किया जाए, ये और ये प्लस किया जाए, तो ये पहले बाद में प्लस किया जाए, इसके बजाय ये पहले यहां पे रख दिया गया। तो ये प्लस करने पे क्या, अगर क्या यहां पे लिख दें तो क्या ये बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है कि नहीं? तो यही कि इस 10,000 में इतना जोड़ने पे इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये पूरा बराबर हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। ये आपका इतना प्लस है ना, ये तो ये यहाँ पे इक्वल का निशान लगा है, तो ये कितना यहाँ पे इक्वल के पहले ये कितना यहाँ पे लिखा जाए कि इसके बराबर वहां पे हो जाए, और फिर यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट में लिखा है, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए। कर पाएंगे? यस सर, यस सर, यस सर। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन 34,278 में कितना प्लस किया जाए कि ये इसके बराबर हो जाए। अब बताइए इससे ज्यादा आसान क्या होगा? 34,000 में कितना प्लस किया जाए कि ये इसके बराबर हो जाए। मैं आपसे पूछूं 5 में कितना प्लस किया जाए कि यहाँ पे 5 + 6 के बराबर हो जाए। तो 5 पे कितना प्लस करें कि 5 + 6 के बराबर हो जाए?